नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है एड्स। मेरा तजर्बा हुआ है नाजरीन कि बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत सारा हिस्सा एड्स की बीमारी में मुब्तला है, HIV की बीमारी में मुब्तला है, और वो बताने से गुरेज़ करते हैं, शर्माते हैं, या एक स्टिग्मा समझते हैं कि बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मौत के मुंह में चले जाते हैं। नाजरीन, ये एक ऐसी चीज़ है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे इंसानी सिस्टम्स को तबाह कर देती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे हावी हो जाती है, छोटी छोटी बीमारियां लंबी हो जाती हैं, तो ये डेथ की तरफ ले जाती है। आज मैंने ये डिटेल में डिस्कस करना मुनासिब समझा। टाइम ज़रा अवेलेबल था, मैंने कहा नाज़रीन से चलें, इसी बहाने गपशप हो जाए, इसी बहाने इस टॉपिक पर डिस्कस कर लें, थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें। नाज़रीन, जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसकी दो किस्में होती हैं, HIV 1, 2। और ये एड्स इनिशियली जो होती है, इसकी अलामात बहुत कम देखने को मिली हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है चंद माह से 10 महीने से 10 साल तक भी हो सकता है, पता भी नहीं चलता इंसान को। जो इनिशियल स्टेजेस में आती हैं, डायरिया हो जाता है इंसान को, ओरल थ्रश हो जाता है, मुंह में छाले बन जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, इस तरह की। लेकिन जब बार बार बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, एक से दूसरी बीमारी, छोटी सी बीमारी लंबी हो गई, स्किन रैशेज़ हो गए, मुंह में बार बार छाले बनते हैं, ज़ुबान पे एक तह आ जाती है वाइट सी, तो और मेमोरी शार्ट होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म लागरपन की तरफ चला जाता है, तो फिर हम टेस्टों की तरफ जाते हैं, पता चलता है कि एड्स हो चुकी है, और उस वक़्त बहुत आगे जा चुके होते हैं। और जितने भी लोग जिनको ये शुबा हो कि कोई कट लगा है उस चीज़ से, जिससे पहले HIV के मरीज़ को लग चुका है, कोई सिरिंज लगी है, या डॉक्टर हजरात या पैरामेडिक्स के सैंपल लेते हुए प्रेक हो गया है, और फौरी तौर पे वो बताएं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है, वहाँ पे जो भी डॉक्टर बैठे हैं उनके पास जाएं। ये कोई 4 हफ्ते की मेडिसिन होती है। वायरस की रेप्लिकेशन से बचत करवाई जाती है, वायरस को वहाँ पे रोक दिया जाता है ताकि आगे उस पर अमल ना हो सके। 4 हफ्ते की दवाई होती है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है इंसान। ये बात। दूसरा जो मेन फोकस है मेरा कम्युनिटी को, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, वो ये है कि मैं सिर्फ ये बताऊंगा डिटेल में कि ये बीमारी कैसे होती है, हम इससे कैसे बचें। बस चंद एक टेस्ट होते हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। PCR होता है, DNA का एक टेस्ट होता है, इसी तरह CD4 का हम लेवल चेक करते हैं कि वो कम तो नहीं हो गया। ये चंद एक टेस्ट होते हैं। और लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, इसमें हम लिम्फ नोड की वो करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उसको हम देखते हैं। ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये करवाए जाते हैं। तो अब इसमें ये है कि ये कैसे फैलता है एड्स। नाज़रीन, सबसे अहम और सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे, मतलब जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं, जो 2 नंबर काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, उनके ज़रिए फैलता है। कोई इंसान उनके पास गया है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन उनके पास गया है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, उनसे बीमारी उनको ट्रांसफ़र होती है, और वो नॉर्मल पर्सन जब अपनी फैमिली में जाता है, अपनी बीवी से जाके मिलता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको लग जाती है। पहली बात तो ये है कि सेक्स में प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अनप्रोटेक्टिव और एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए। इस्लाम भी हमारा इजाज़त नहीं देता, हम मुसलमान हैं,
तो ये नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों से अवॉइड करें, बचें। दूसरा होता है शेविंग किट। आप सैलून में गए हैं, किसी बार्बर के पास गए हैं, देखा गया है देहातों में कि एक ही उसरा होता है, एक ही ब्लेड चल रहा होता है, 25 बंदे, उन्होंने 25 बंदों की शेविंग कर दी। ये इंतहाई गलत है। उनमें से एक भी बंदा अगर HIV का मरीज़ है या हेपेटाइटिस का मरीज़ है, वो उसके खून से दूसरे के काट लगा है, खून में चला गया है वायरस, वो भी तबाह हो गया। ये तीसरा होता है ख़वातीन ख़ास तौर पे जो वैक्सिंग कराती हैं, इनके जो सामान इस्तेमाल होता है, इनसे भी फैलता है। किसी को काट लगा है, ज़ख़म लगा है, उसका ब्लड दूसरे को लग गया, वो हो सकता है। फिर आता है कि आप चले गए हैं उधर सर्जरी में, किसी को सर्जरी करवानी है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड हैं या नहीं हैं। जो डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं आप, वो डिसइंफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, उनका डिसइंफेक्ट होना ज़रूरी है। सर्जरी के तमाम आलात, तमाम औज़ार, उनका स्टेरिलाइज्ड होना ज़रूरी है। एक मरीज़ के गैर स्टेरिलाइज्ड जो औज़ार होते हैं दूसरे पे नहीं लगाने चाहिए, ये फैलता है। HIV खून से भी फैलता है, आपके जो मुंह का स्लैब है उससे भी फैलता है, ब्रेस्ट मिल्क से भी फैलता है। और तीसरा और सबसे अहम बात, दो ये जो ड्रग एब्यूज़र जो होते हैं, जो टीके लगाते हैं नशे के, ये कॉमन सोर्स हैं फैलाने का। एक दूसरे के लगा के ये HIV के, हेपेटाइटिस के पेशेंट बन चुके होते हैं। इनकी सिरिंजें वैसे पड़ी होती हैं, कोई आम आदमी, कॉमन मैन गुज़र रहा होता है, उसको प्रेक हो जाता है, ये भी सोर्स है। दूसरा, हॉस्पिटल का जो फुजला होता है, उनमें ड्रिप्स होती हैं, उनमें सर्जरी के औज़ार होते हैं, ये चीज़ें प्रॉपर, ये आप वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर डिपार्टमेंट को वेस्ट नहीं करते, वेस्ट डिपार्टमेंट को आप नहीं देते, ये किसी को प्रेक हो जाती हैं, उनसे इन्फेक्शन फैलता है। अब हम आते हैं बचाव हमने कैसे करना है। पहले तो जो मैंने बताया था आपको कि आपने प्रोटेक्टिव सेक्स को प्रमोट करना है और अपने हम सफ़र के साथ महदूद रहना है। एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। प्रॉपर कंडम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात, शेविंग किट आपकी अपनी होनी चाहिए। बार्बर के पास आप जाएं, अपनी शेविंग किट दें और शेव करवाएं, कटिंग करवाएं। इसी तरह ख़वातीन के लिए सैलून में जाएं, उनकी जो वैक्सिंग का जो मटेरियल है वो उनका पर्सनल होना चाहिए। इसी तरह नाक छिदवाना है, कान छिदवाना है, तो उसका जो मटेरियल है स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, डिसइंफेक्ट होना चाहिए, या पर्सनल वो लेकर जाएं न्यू, वो इस्तेमाल करवाएं। सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। मच्छर से बचें, मच्छर भी एक अहम सोर्स है। एक इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काट किया तो वो दूसरे में जब ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे को काट किया, वो भी सोर्स हो सकता है उसका। इसी तरह सफाई का ख्याल रखें, हेल्दी पानी इस्तेमाल करें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट हैं, फलों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का और जूसेस का इस्तेमाल करें, विटामिन C का इस्तेमाल करें। और सर्जरी का आपने जब कोई खुदा न खास्ता सर्जरी करवानी पड़ जाती है, उसका जो सामान है, उसके जो औज़ार हैं, वो स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, ये फ़ोकस करें। क्योंकि दूर दराज में जितने भी डॉक्टर्स बैठे होते हैं, एक से ज़्यादा पेशेंट को नीडल का इस्तेमाल होता है, सिरिंज का इस्तेमाल होता है, और औज़ार जो हैं वो डिसइंफेक्ट नहीं किए होते, स्टेरिलाइज्ड नहीं होते। इन चीज़ों पे फोकस किया जाए ताकि हम इस बीमारी से बचें। खुदा न खास्ता डायग्नोज़ हो जाती है किसी को HIV या एड्स, तो कोशिश की जाए इसको छुपाया ना जाए, अपने डॉक्टर को बताएं ताकि उसके मज़ीद टेस्ट हों। अगर पॉजिटिव है तो उसका इलाज हो। 1 महीने का 1 लाख से भी ज़्यादा अद्वियात का ख़र्चा है एक एड्स के मरीज़ का, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे ये तमाम चीज़ें फ़्री मौजूद हैं। ये फ़्री सहूलियात नाज़रीन दी गई हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। खुदा न खास्ता आपको या आपके प्यारों को ये बीमारी लग चुकी है तो फ़ौरी तौर पे आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएं
ताकि उनका इलाज हो सके, बर वक्त तशख़ीस हो सके और एक हेल्दी लाइफ गुजारें, ताकि इस वायरस को मज़ीद फैलने से बचाया जा सके और ताकि इस वायरस को मज़ीद रेप्लिकेट होने से बचाया जा सके और दूसरों को भी आप इन्फेक्शन से बचाएं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादी होने जा रही है और आपको इन्फेक्शन है, तो आप दूसरी फैमिली को आगाह करें, अपनी मिसेस को आगाह करें। आपकी मिसेस को है अगर, वो उसको चाहिए आपको आगाह करें कि मुझे ये बीमारी है और इसका इलाज करवाएं और हेल्दी लाइफ गुजारें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।